हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, आपको कहता है कि जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब क्या इस चीज़ का समझो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखो ज़रा यहाँ ये वेवलेंथ क्या है, लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम है क्या यहाँ पर, ये चीज़ मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ कि जो एनर्जी एमिटेड हो रही है, एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, जो एनर्जी एमिट करेगी परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, मैक्सिमम जो एनर्जी एमिट करेगी ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब यहाँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वेवलेंथ की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, ये नहीं हम कह रहे। मान लो एक वेवलेंथ है 2, एक वेवलेंथ है मान लो 3, एक वेवलेंथ है 4, ऐसे मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ आपको कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक एग्जांपल हो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लो टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ यहाँ T1, T2 और T3, ठीक है, जिसमें मैं कह रहा हूँ आपको कि T1 सबसे छोटा है, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगी ना ब्लैक बॉडी में से, वो कम वेवलेंथ की होगी। ये मतलब है कहने का कि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ वेवलेंथ जो है घट रही है, ठीक है। यहाँ वेवलेंथ घट तो रही है, वैल्यू जो है वो घट तो रही है, लेकिन किस वे में, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एनर्जी वहाँ से एमिट होगी। ये नहीं है इसका मतलब कि कम एमिट हो रही है लैम्डा, कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये लैम्डा कम एमिट हो रहा है। लैम्डा की वैल्यू कम है लेकिन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है उस वेवलेंथ की, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, ये मैंने कहा वेवलेंथ की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर दूंगा क्या, T1, तो T1 पे ये होगा हमारा, ठीक है, 4 होगी वेवलेंथ वाली जो ज़्यादा एमिट करेगी, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन ये मैक्सिमम यही होगी इस टेम्परेचर पर, चाहे वेवलेंथ कम हो गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ कम होगी। यहाँ पर T3 टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो वेवलेंथ की वैल्यू और कम होगी, लेकिन मैक्सिमम यही रेडिएट हो रही होगी। मतलब क्या है, ये लैम्डा एम है क्या यहाँ पर, मैक्सिमम एनर्जी जो रेडिएट हो रही है इस वेवलेंथ की, है ना। एनर्जी एमिट होती है, देखो पहले तो समझो अलग अलग वेवलेंथ की एमिट होती हैं, ठीक है। तो एक ऐसी भी वेवलेंथ होगी जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिटेड हो रही होगी, बात आ रही है समझ में। तो वो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है वो वेवलेंथ जो है ना हमारे पास कम होती जाती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, जैसे मैंने कहा यहाँ टेम्परेचर T1 है तो 4 वाली लैम्डा वाली सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, अब यहाँ पर सारी एमिट हो रही होंगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले समझो, लेकिन यहाँ पर इस टेम्परेचर पर मैंने कहा 4 वाली जो है सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है। जब हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो हमने देखा 3 वेवलेंथ जिसकी थी वो सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है, तो यहाँ लैम्डा एम अब 3 है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड, ठीक है। लैम्डा एम क्या है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड ऑफ दिस वेवलेंथ, ठीक है। तो ही हमने कहा कि यहाँ का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो इस लैम्डा एम की वैल्यू तो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ वाली बनेगी, लेकिन वो शॉर्टर वेवलेंथ तो है क्या, यानी कि वहाँ से वो मैक्सिमम तो वही रेडिएट हो रही है। जैसे मैं इसमें एक ग्राफ अगर आपको बना के दिखाऊँ ना, ये लैम्डा का ग्राफ है और मान लो ये एनर्जी का, वैसे यहाँ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊँगा मैं आपको, तो इसमें इस तरीके से होता है, जैसे एनर्जी एमिट होती है ना तो वो इस तरीके से बनता है ये ग्राफ। मतलब क्या होता है, पहले इंक्रीज़ करना शुरू होता है फिर डिक्रीज़ करना शुरू होता है, तो मैक्सिमम इस वेवलेंथ की यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है ना। मतलब ये वो जो है एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ, अब ये एनर्जी की भी हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q/AT होता है ना, क्लियर है, याद बताया था आपको स्टीफन्स में, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ ई से ही हम लिख देते हैं इसको एनर्जी। तो ये देखो इस वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, तो यहाँ पर इसका लैम्डा एम ये आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियस बात है इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ। अब जैसे मैंने कहा ये मान लो किसी टेम्परेचर T1 पे था, अब मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो ये इस तरीके से बन गया। अब टेम्परेचर और जब बढ़ाया तो क्या हुआ, इसमें से जो एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम, वो किस वेवलेंथ की हो रही है, अब वो देख रहे हो, उसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो गई, लैम्डा एम अब ये है, देख लो ना, इस साइड शिफ्ट हो गया, ये शॉर्टर वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि T2 हमारा ज़्यादा है, क्लियर है इतनी बात। अब और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो इस तरीके से बन जाएंगी ऐसे, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू मान लो ये यहाँ ये आ रही है, ठीक है। तो ये किस वेवलेंथ की आ रही है, देख रहे हो, ये पीछे जा रही है वेवलेंथ, तो यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये वेवलेंथ है कौन सी, वो वेवलेंथ जो कि मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है जिस वेवलेंथ की, वो अलग बात है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ हो रही है वो, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली ही ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी। बात आ रही है समझ में या नहीं, क्लियर है।
देखो दोबारा से समझ लो, बच्चों को नहीं समझ में आती है कहानी, वो सीधा रट्टा मारते हैं कि वेवलेंथ जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेवलेंथ तो हमारी कम हो रही है, लेकिन ये वेवलेंथ है कौन सी, जो कि मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर रही है जिस वेवलेंथ की, है ना। अब ये देखो यहाँ पर जैसे ये ग्राफ बनाया, अलग अलग वेवलेंथ की ही एनर्जी एमिट हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी इस वाले में इस वेवलेंथ की एमिट हो रही है। अब इस वाले में देखो हर वेवलेंथ की एनर्जी एमिट हो रही है, लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी हो रही है वो इस वाली वेवलेंथ की हो रही है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम हो रही है वेवलेंथ ये कम हो गई, लेकिन है लैम्डा एम का मतलब क्या है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो यही लिखा भी हुआ है, इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ लैम्डा एम जो हमने बोल दिया क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी एमिटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, लैम्डा एम है क्या, एनर्जी एमिट जो कर रही है परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो मैक्सिमम, ठीक है ना, इज मैक्सिमम। ठीक है, इस वेवलेंथ की जो एनर्जी एमिट कर रही है वो मैक्सिमम कर रही है। ठीक है, लैम्डा एम ये है। ठीक है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में होगा, ये चीज़ समझ लो। तो अब यहाँ अगर हमने टी लिखा है ना, टी बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है बात, ये वेवलेंथ यहाँ पर कम ही हो रही है, लेकिन ये वेवलेंथ है कौन सी, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट करती है। एम ई का मतलब ये है मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, कम होगी जैसे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। क्लियर। अब अगर इसका हम इन्वर्सली पोर्शन का साइन हटाएं तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी और नीचे आ जाएगा ये टी। ठीक है, अब यहाँ पर बी क्या है, वेयर बी इज़ वेन्स कांस्टेंट, क्या है, वेन्स कांस्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये जो वेन्स कांस्टेंट है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है हमारे पास, यहाँ लिख दूँ इसको, वेयर ये होगी हमारे पास एंड वैल्यू इज़, कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास इसकी 2.9 इंटू में 10⁻³ और देखो अगर ये बी है, टी इधर चला गया, तो अगर टी इधर चला गया हमारे पास तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, अगर टी इधर चला गया तो लैम्डा की तो होती है हमारे पास मीटर में, वेवलेंथ का यूनिट मीटर में, और टेम्परेचर का किस में होगा, इसमें केल्विन में होगा क्योंकि एब्सोल्यूट बोल रहा है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास मीटर केल्विन। बताओ कोई दिक्कत इसमें, मीटर केल्विन, एम छोटा के बड़ा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। क्लियर है। अब देखो इस चीज़ को ना ऐसे यहाँ से भी समझ सकते हो आप कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो अगर हम यहाँ से समझें कि हमारे पास लैम्डा एम कितना आया है, b/t आया है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि लैम्डा एम जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू ये घटती है, वो बात सही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये है क्या वेवलेंथ, ये वो वेवलेंथ है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, चाहे उसकी वैल्यू कम है, वेवलेंथ की वैल्यू कम है, लेकिन उस वेवलेंथ की एनर्जी तो सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है ना, ये मतलब है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लैम्डा हम वही ले रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है जिस वेवलेंथ की। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो वाली वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी। हम ये नहीं कह रहे रहेगी तो ये मैक्सिमम एनर्जी एमिट ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये लैम्डा यहाँ पर ये आ रहा है इसका, ठीक है, जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है वो इस लैम्डा की हो रही है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी वेवलेंथ की वैल्यू कम हो गई, लेकिन एनर्जी तो मैक्सिमम एमिट ही हो रही है उस वेवलेंथ की। ये चीज़ है, अभी और क्लियर हो जाएगी, कोई नहीं टेंशन ना लो। ठीक है, अब जो मैं कह रहा था आपको कि ये वैल्यू कम क्यों होती है, देखो अब लैम्डा एम इंटू में टी इक्वल टू में बी, अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो इतना ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें हो क्या रहा है, ये चीज़ तो उतनी ही है। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल दूँ आपको, मान लो इसकी वैल्यू यहाँ कितनी है हमारे पास, मान लो आप कितनी माने आप 6 7 या 6 8 8 6 8 इंटू में 6 या 4 कितना होता है 32 होता है। मैं एक एग्जांपल वैसे ही ले रहा हूँ आपको कि ये 32 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, वैसे ही समझो एक एग्जांपल। वैसे तो बी की वैल्यू आपको पता चली गई है कितनी है, वैसे एक एग्जांपल समझो। ठीक है, अब ये वैल्यू तो यहाँ 32 ही रहनी चाहिए बिकॉज कांस्टेंट है। तो यहाँ पर और कह रहा है, अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या कि मैंने यहाँ पर क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या किया मैंने यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान लो कितना कर दिया मैंने यहाँ पर, एक एग्जांपल लो यहाँ पर 32 का, सोचो ऐसे सोचो, मान लो मैंने यहाँ पर जो टेम्परेचर ले लिया वो बढ़ा दिया एक तरह से, मान लो 8 कर दिया, तो ऑब्वियस बात है ये लैम्डा एम की वैल्यू अब 4 करनी पड़ेगी। तो यही तो हो रहा है यहाँ, ये जब T2 बढ़ाया तो ये लैम्डा एम देख लो यहाँ पीछे शिफ्ट हो गया, यानी कि ये कम वेवलेंथ होगी, इस साइड ज़्यादा वेवलेंथ हो रही है ना, कम वेवलेंथ है, लेकिन ये वेवलेंथ है तो वही जो एनर्जी मैक्सिमम एमिट कर रही है। पहली तो ये बात है, पहले तो ये लैम्डा एम को समझ लो, लैम्डा एम है क्या, वो वेवलेंथ जिसमें मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगी ब्लैक बॉडी, लेकिन इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे कि हमने कहा ये यहाँ ये है, इस वाले पे T1 पे T2 पे यहाँ ये आ जाएगी, T3 पे इधर हो रही है, ये शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। यही कहानी है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अगर कांस्टेंट टर्म है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो इसको कम होना ही पड़ेगा।
अब मान लो हम इसमें हम 16 कर दें टेम्परेचर, तो इसे और कम होना पड़ेगा वेवलेंथ को, 2 होना पड़ेगा। यानी कि 16 टेम्परेचर पर 2 नंबर वाली जो वेवलेंथ, मतलब 2 वैल्यू वाली जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा एमिट होगी। 8 टेम्परेचर पे 4 वैल्यू वाली जो लैम्डा है वो मैक्सिमम एमिट होगी, ये मतलब है यहाँ कहने का। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो रही है, जो कि सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, लैम्डा की कम हो रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या मतलब मैं कह रहा हूँ, एनर्जी एमिट हो रही है उस वेवलेंथ की। तो 16 डिग्री टेम्परेचर पे 2 लैम्डा वाली सबसे ज़्यादा जो है ना एनर्जी एमिट हो रही है, लेकिन ये वैल्यू तो कम हो गई ना एज़ कम्पेयर टू दिस, ये मतलब है। ठीक है, अब जैसे इसको ना ऐसे समझो, बहुत लंबा खींच गया, देखो लेकिन समझ में आनी चाहिए बात, एग्जाम्पल से समझो। कहता है एक आयरन का पीस लो, आप उसको हीट किया आपने, मान लो, ठीक है, पूरा हॉट उस पर किया, तो उसका जो कलर है ना पहले तो क्या आता है, रेड आता है। ठीक है, फिर वो ऑब्वियस बात है और हॉट होता जा रहा है टाइम के साथ, येलो होगा, फिर वो वाइट सा हो जाता है जब बहुत देर तक जाता है। देखा है कभी ऐसे, देखा होगा वीडियो वगैरह में। तो आपको पता है ना रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। वेवलेंथ इसकी अगर ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि लैम्डा 1 ज़्यादा होती है लैम्डा 2 से और लैम्डा 3 से, समझ रहे हो। और यहाँ पर टेम्परेचर, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ऑब्वियसली टाइम के साथ ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास T1 पे लैम्डा 1 है, T2 पे लैम्डा 2 है, T3 पे ये है। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या बोला है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसमें टेम्परेचर क्या था, कम था, तो टेम्परेचर T3 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देख लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा कम है हमारे पास, क्योंकि वाइट दिख रहा है वो, टेम्परेचर बढ़ गया तो अब वो जो आयरन है, मान लो एक तरह से हमने ब्लैक बॉडी कह लो उसको, मान लो ऐसी। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी एमिट हो रही है, बताओ, ये वाली वेवलेंथ की, लैम्डा 3 वेवलेंथ वाली सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है, तो उसका वाइट कलर दिख रहा है, भले ही उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, लैम्डा कम है, वो तो हमने कहा कि शिफ्ट होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ये तो एक एग्जांपल है आपके पास। शुरू में वो रेड दिखता है आयरन, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम है, ज़्यादा वेवलेंथ वाला दिखेगा। अब टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा दिया तो वेवलेंथ कम होगी उसकी, तो जो एनर्जी अब एमिट हो रही है उस बॉडी में से वो क्या हो रही है, कम वेवलेंथ वाली हो रही है। तो वो कम वेवलेंथ वाली कौन सी है, लैम्डा 2 है, तो उसका कलर येलो दिखाई दे रहा है हमें। अब टेम्परेचर और बढ़ गया तो वेवलेंथ और कम वाली एमिट होगी सबसे ज़्यादा, तो वो कौन सा कलर दिखा रही है, फिर वाइट वाली दिखा रही है। तो ऐसे वाइटिश सा मतलब आपको ऐसा दिखता है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है, बताओ क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखता है हमें, येलो दिखता है, रेडिश येलो भी दिखता है, फिर बाद में तो वाइट ही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, वेन्स लॉ के अकॉर्डिंग ही है। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो एमिशन ऑफ एनर्जी है मैक्सिमम, वो क्या है, बिलोंग्स टू स्मॉलर वेवलेंथ हो रही है। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, जो ई एमिट हो रहा है, वो किस वेवलेंथ का हो रहा है, कम वेवलेंथ का हो रहा है एमिट। जो एनर्जी एमिट हो रही है वो कम वेवलेंथ वाली एमिट हो रही है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो। बताओ ये क्लियर हो रही है कहानी या नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस कहानी से हमें ये वैल्यू पता चल गई कि लैम्डा m इज इक्वल टू में B/T है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर पता कर सकते हैं सन का। अब देखो ज़रा, अब रेडिएशंस तो उसमें से निकल ही रही हैं, तो हम रेडिएशंस तो पता कर लेंगे कि कौन सी ये मैक्सिमम निकल रही हैं। ठीक है, किस वेवलेंथ की निकल रही है, तो ये वाली पूरा हमारे पास स्पेक्ट्रम है, ये हमारे पास हम देख लेंगे कि कौन सा है। ठीक है, तो लैम्डा m पता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस P को इधर ले जाएंगे, B की वैल्यू पता ही है हमें, लैम्डा m नीचे लेके जाएंगे तो सन का टेम्परेचर हमने पता कर लिया। ऐसे किसी भी स्टार का कर सकते हैं, मून का कर सकते हैं, है कि नहीं। अब सन पे आप जाओगे थर्मामीटर लेके थोड़ी जाएंगे कि कितना टेम्परेचर है सन का, है ना, तो कैसे मेजर करा होगा, वो ये तरीका है मेजरमेंट का। आ रही है बात समझ में। जो मेन बात है देखो इसमें जो समझने की थी ना, वो क्या थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, सिंपल सी कहानी है कि वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, लेकिन ये वेवलेंथ है कौन सी, ये वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जो कि ब्लैक बॉडी एनर्जी एमिट करेगी जिस वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा, इसलिए m लिखा। मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगी जिस वेवलेंथ की, वो ये वेवलेंथ है। मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, वो लैम्डा m है। तो ये लैम्डा m की जो वैल्यू, जो लैम्डा m की जो वैल्यू होगी ना, वो डिक्रीज़ करती है एज टेम्परेचर इंक्रीज़। बात आ रही है समझ में, लैम्डा m की वैल्यू डिक्रीज़ करती है एज टेम्परेचर इंक्रीज़, लेकिन वो लैम्डा m रहेगा वही, चाहे वो कम वेवलेंथ वाला निकल रहा है, लेकिन एनर्जी एमिट सबसे ज़्यादा उसी वेवलेंथ की हो रही है। तो मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ कि ये लैम्डा m क्या है, वो लैम्डा है जो ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट कर रही है जिस वेवलेंथ की, तो वो जो वेवलेंथ की वैल्यू है ना, वो डिक्रीज़ करती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। बस इतनी बात थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये आयरन वाला एग्जांपल से भी आपको समझाई बात। बताओ कर लोगे, सिंपल ही बात थी या नहीं थी। ठीक है, लेकिन डिटेल में आपको बता दी गई है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।